लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि कुछ हमारे पास रिलेटिव यूनिट्स होते हैं, कुछ एब्सोल्यूट यूनिट होते हैं, जिसमें से ईएम या परसेंटेज हमारा रिलेटिव यूनिट होता था। अगर हम इसमें यहाँ पे पैराग्राफ दिए हैं, पैराग्राफ की लाइन हाइट दी गई है, फॉन्ट साइज दिया गया है। फॉन्ट साइज यहाँ पे हमारे पास पिक्सल में भी देते हैं, पॉइंट में भी देते हैं, बट पिक्सल और पॉइंट ये हमारा एब्सोल्यूट हो जाता है। इसमें न तो आपका बढ़ेगा साइज न तो घटेगा अगर हम छोटे बड़े स्क्रीन पे इसको रिलेट करेंगे तो। बट अगर हमारे पास ये ईएम में दिया गया है तो ये आपको छोटी बड़ी स्क्रीन के अकॉर्डिंग ये को रिलेट करके फॉन्ट साइज भी छोटा बड़ा कर लेगा। ऐसे ही लाइन हाइट को भी ईएम में दिया है तो ये भी रिलेटिव ही रहेगा, जिसमें से हम लोगों ने परसेंटेज भी देखा था, व्यू पोर्ट भी देखा था। बट इसको अगर हम रन कराएंगे एक बार, यहाँ पे हमने फॉन्ट साइज का दिया था, मतलब स्क्रीन छोटा बड़ा करेंगे तो ईएम जो हमारा होगा वो स्क्रीन के अकॉर्डिंग हमारा साइज को छोटा बड़ा वो एडजस्ट करेगा। अगर स्क्रीन ईएम लगा रखा है तो पीएक्स रहेगा, तो स्क्रीन पे छोटी बड़ी स्क्रीन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट इसमें हम लोग यहाँ पे आज थोड़ा सा ये देखेंगे कि लास्ट टाइम पे जैसे हमने कलर वगैरह के बहुत सारे टाइप्स दिए थे, जैसे आरजीबी कलर था, हेक्साडेसिमल कलर था, उस कलर को भी हम लोग चेक करेंगे। तो इसमें कलर अगर हमें निकालना है तो चाहे तो आपके पास एक HTML का टैग होता है इनपुट टाइप कलर, अगर हम इसको यूज करेंगे इनपुट टाइप कलर तो आपको वो सारे कलर कोड मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पे देखिए ब्लैक का कलर कोड है 000, ये आरजीबी है। आरजीबी में हम लोग कैसे लगाते हैं इसको यहाँ पे देखिएगा। अगर हमें पैराग्राफ में लगाना है तो यहाँ पे हमने पी टैग लगाया है, इसी में हम लिखेंगे क्या, कलर प्रॉपर्टी हमारी होती थी तो कलर प्रॉपर्टी लिखेंगे। आरजीबी है यहाँ पे 0,0,0, ये हमारा ब्लैक का है। आरजीबी कुछ इस तरीके से फंक्शन लगेगा, बट कलर हमारा ऑलरेडी ब्लैक होता ही है और यहाँ से पता तो चलेगा नहीं, तो कोई दूसरा कलर लेकर के देखते हैं, क्योंकि इसमें आपका ब्लैक कलर ऑलरेडी फॉन्ट साइज होता है। इसमें देखिए रेड का दिया है तो रेड में देखिए 200 रेड सबसे ज्यादा है, तो यहाँ पे रेड का कलर आपको मिलेगा। ग्रीन का बहुत कम है, ब्लू का बहुत कम है, तो 225 करते हैं तो आपको ये वाला कलर मिल जाएगा जो यहाँ से हमने सेलेक्ट किया है। तो एक बार इसको चेक करते हैं, यहाँ पे 225 इसको सेव करते हैं और इसको रन करेंगे। यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे, देखिए जितने भी पैराग्राफ थे इस पे हमारा ये रेड कलर ले लेगा, यहाँ पे रेड कलर ले लेगा। तो कलर कोड हम यहाँ से ले सकते हैं, कोई भी कलर यहाँ से हम सेलेक्ट कर सकते हैं। थोड़ा सा मिक्स करना है तो आप इस कलर पैलेट्स को आप थोड़ा सा मूवमेंट करा करके ये कलर कोड यहाँ से निकाल सकते हो। ये आरजीबी का है, मैक्सिमम 255 होगा और मिनिमम हमारा 0 होगा। तो यहाँ से आप 0 ऐसे कलर कोड यहाँ से आप ऐसे नंबर भी डाल करके कर सकते हो, 0 0, तो आपका ब्लैक होगा। अगर हम यही 255 कर देंगे और इसका भी 255 कर देंगे तो ये आपका व्हाइट का हो जाएगा। तीनों अगर 255 करेंगे तो ये देखिए आपका व्हाइट कलर ले लेगा। बाकी आपको मिक्स आउट करना है तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, और जैसे आप सेलेक्ट करोगे ये कलर आपका यहाँ पे चेंज हो जाएगा और कलर कोड भी चेंज हो जाएगा। और यही कलर कोड आप उठा करके आप अपने यहाँ पे CSS के कोडिंग में लगा सकते हो।
जैसे बैकग्राउंड कलर अगर हमें डिवीजन से यहाँ पे लगाया गया है, आई थिंक दैट, हाँ ये डिवीजन लगाया गया है, इसके बैकग्राउंड कलर में हम लोग आरजीबी की जगह पे हेक्साडेसिमल लगाते हैं। बैकग्राउंड कलर यहाँ पे हेक्साडेसिमल के लिए कैसे निकालेंगे, यहाँ से देखिए हमारे पास इसी में जाएंगे तो यहाँ पे ये चेंज करने के लिए दिया है, एक HSL दिया है जो परसेंटेज वाला दिया गया था। HSL का कलर हम यहाँ से तो 256, 40%, 45% ऐसे भी दे करके हम ले सकते हैं अगर हमें HSL यूज करना है तो RGB की जगह पे HSL हो जाएगा, यहाँ पे RGB की जगह पे HSL हो जाएगा, और ये परसेंटेज में दो वैल्यू आ जाएगी, एक विदाउट परसेंटेज में आ जाएगी। RGB की जगह पे HSL रहेगा, काम वही करेगा सेम। और हेक्साडेसिमल करना है तो हेक्साडेसिमल के लिए भी हम यहाँ से कर सकते हैं HSL। यहाँ पे देखिए हेक्साडेसिमल करेंगे तो इसके लिए ये कोड रहेगा, आपको ये कोड आप कॉपी कर लो, कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर लो। तो सेम यहाँ पे बैकग्राउंड कलर के लिए हमें कुछ कॉपी पेस्ट गलत हो गया, दोबारा से कॉपी कर लेते हैं। हेक्साडेसिमल यहाँ से आप चेंज कर लीजिएगा, हेक्साडेसिमल वाला चाहिए, कौन सा चाहिए, HSL वाला चाहिए। CF यहाँ से मैं कॉपी करने के बजाय मैं इसको पिक कर ले रहा हूँ, ठीक है, टाइप कर दे रहा हूँ, कॉपी हो नहीं रहा है। CF सेमीकोलन, सेव कर दिया। फिर से इसको रिफ्रेश करते हैं तो ये बैकग्राउंड कलर आपका ग्रे कलर हल्का ले लिया। तो आपको कौन सा कलर कोड लेना है, अब वो बैकग्राउंड कलर में लगाना है कि नॉर्मल फॉन्ट कलर में लगाना है या फिर बॉर्डर में लगाना है। बॉर्डर में भी लगा सकते हैं, जैसे बॉर्डर में मान लीजिए अगर हमें ये बॉर्डर ब्लैक का दिया गया है, अगर हमें यहाँ से कोई कलर चूज करना है तो हमने यहाँ से कलर ले लिया, और ये कलर्स आपको RGB लेना है, HSL लेना है या फिर हेक्साडेसिमल, तो 18D 88E है, 18D यहाँ पे हैश के साथ 18D 88। कौन सा कलर था यहाँ पे, हेक्साडेसिमल, E है लास्ट में, 88E। सेमीकोलन लगाया, सेव किया, और फिर से इसको हम रिफ्रेश करते हैं तो ये हमारा बॉर्डर देखिए ये ब्लैक से ग्रीन हो जाएगा। इसका थोड़ा सा थिकनेस बढ़ा देते हैं तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ये हमारा बॉर्डर कलर लगेगा। तो आपको कलर कोड के थ्रू आप हेक्साडेसिमल लेना है तो हेक्साडेसिमल ले सकते हो, RGB लेना है तो RGB, HSL लेना है तो HSL। इसी में RGBA करके अगर यूज करना है तो आप RGBA भी यूज कर सकते हो। Ctrl+C हम यहाँ से करेंगे, इसकी जगह पे हेक्साडेसिमल की जगह पे हम RGBA भी यूज कर सकते हैं। RGBA में हमारे पास यहाँ पे ट्रांसपेरेंट करने के लिए था, अभी हम विदाउट ट्रांसपेरेंट करेंगे तो कुछ अलग आएगा। और अगर हमने RGB 0.5 ओपेसिटी के साथ अगर हम करेंगे तो थोड़ा सा डिफरेंट आएगा। ये इसको ओपेसिटी कितना बढ़ाना है घटाना है, अगर हमें ज़्यादा ट्रांसपेरेंट करना है तो 0.1 कर दिया तो और ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, हल्का लाइट हो जाएगा। और गाढ़ा करना है तो आप इसको 0.2 करिए, 0.9 करिए, बट ये 0 से 1 के बीच का ही रहेगा। तो ये ओपेसिटी आप इसी में इंक्लूड कर सकते हो। RGBA कलर भी देगा आपको, ओपेसिटी भी आप यहीं से घटा बढ़ा सकते हो, बट 0 से 1 के बीच का ही होना चाहिए ये ओपेसिटी।
इस तरीके से आप लाइट एंड डार्क कर सकते हो। बाकी पे हमारे पास ज़्यादातर जैसे गैलरी वगैरह इमेज वगैरह लगाते हैं, तो इमेज पे भी लगा सकते हैं कि उसकी ओपेसिटी कैसे कम करेंगे ज़्यादा करेंगे। अगर हमारे पास कोई इमेज है IMG SRC = जो भी इमेज रहेगा, तो इमेज पे यहाँ पे IMG इसकी ओपेसिटी अगर हमें शुरू से कम करना है तो यहाँ पे ओपेसिटी देंगे। ओपेसिटी के बाद यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हम ओपेसिटी की वैल्यू देंगे, या तो 0 पॉइंट समथिंग कुछ भी दे सकते हैं। अगर ज़्यादा कर देंगे तो बिल्कुल इमेज आपको नहीं दिखेगी। तो IMG का मतलब यहाँ पे इमेज टैग सेलेक्टर यूज किया गया है, बट इसमें हमें इमेज लगाना पड़ेगा। यहाँ पे एक इमेज हमने लगा देते हैं, 4th वाले एक्सरसाइज में है। इमेज इसमें एक कॉपी कर लेते हैं, Ctrl+C, और यहाँ से Ctrl+V। logo.png है, तो यहाँ पे हमने लिखा logo.png। तो कुछ इस तरीके से इमेज हमारी आ जाएगी। देखिए ये ओपेसिटी इसकी कम कर रखी है। इसकी विड्थ हाइट थोड़ा सा कम करते हैं, बहुत ज़्यादा है विड्थ हाइट। तो यहाँ पे अगर हम चाहे इंडिविजुअल लिखें या यहीं पे विड्थ दे दें, क्योंकि CSS यहाँ पे ऑलरेडी रख रखा है, तो हमने 25% हमने दे दिया, और हाइट में हमने दे दिया 200 पिक्सल दे दिया। सेव करके रिफ्रेश किया, इसको रिफ्रेश किया, सेव किया था। विड्थ HEIGHT हाइट, दोबारा से रन कर लेते हैं। इसको अगर हमें यहाँ पे एक स्यूडो क्लास सेलेक्टर होता है, इसमें क्या होता है, कॉलन लगाते हैं और यहाँ पे होवर एक एट्रीब्यूट होता है इमेज के साथ। अगर हम चाहते हैं कि इसकी ओपेसिटी जैसे माउस उस पे ले जाए तो थोड़ा सा 0.5 के बजाय 1 हो जाए, उसको पॉइंट करने के लिए, तो आप इसको ऐसे कर सकते हो। देखिए ये इतना ओपेसिटी की वजह से हो रहा है। हमने माउस ले जाने पे, होवर का मतलब है उसके ऊपर अगर हम माउस ले जाएंगे तो ओपेसिटी हमारा 1 हो जाएगा। ऐसे हम किसी पे भी माउस ले जाने पे चेंज कर सकते हैं। जैसे हमारे पास पैराग्राफ है तो P: होवर। होवर एक हमारा स्यूडो क्लास सेलेक्टर होता है। स्यूडो क्लास सेलेक्टर हम लोग आगे देखेंगे कि जैसे हमारे पास नॉर्मल ID सेलेक्टर होता है, क्लास सेलेक्टर होता है, एलिमेंट सेलेक्टर होता है, ऐसे ही स्यूडो क्लास सेलेक्टर होता है, इसको बोलते हैं स्यूडो क्लास। तो यहाँ पे स्यूडो क्लास का मतलब ये है कि ये होवर हमारा फिक्स होता है। किसी भी सेलेक्टर के साथ लगा सकते हैं। जैसे IMG के साथ लगाया तो वैसे P के साथ भी लगा सकते हैं। अगर हम माउस उस पे ले जाते हैं तो बैकग्राउंड कलर हम उसका चेंज कर देंगे, ग्रे कर दिया, तो जैसे ही हम इस पे माउस ले जाएंगे ये हमारा ग्रे हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी स्यूडो क्लास सेलेक्टर होती है। तो ओपेसिटी पे भी आप इमेज के होवर पे ओपेसिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बैकग्राउंड में भी आप फॉन्ट कलर भी आप चेंज कर सकते हो, बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर सकते हो।
यहाँ पे जो प्रॉपर्टी आप इसके अंदर डालोगे वो आपका वर्क करेगा। कभी कभी हम लोग टेबल यूज करते हैं, टेबल टैग यूज करते हैं, तो वहां पे भी यही यूज किया जाता है। जैसे टेबल टीआर, टीआर के अंदर टीडी, फिर से हमने यहाँ से नेम टीडी, टीडी नेम एज एड्रेस, और फिर से हमने टीआर, अगेन यहाँ पे हमने टीआर टीडी कॉपी पेस्ट कर लिया। जो भी आपको देना है नेम, और यहाँ से हमारा टेबल टैग बंद हो जाएगा। और जैसे हम टेबल टैग को बंद करेंगे, इसमें विड्थ हाइट हमने नहीं दिया है फिलहाल, जो हमने टेबल लगाया है, और ना तो बॉर्डर दिया है, तो एक बार हम बॉर्डर दे देते हैं। और टू पिक्सल। अभी इस पे जैसे यहाँ पे हम पैराग्राफ पे लगा के रखे हैं, वैसे हम इस पे भी लगा सकते हैं कि टीआर के ओवर पे, टीआर के ओवर पे ये बॉर्डर आप यहाँ से भी दे सकते हो, या फिर अगर आपको सीएसएस में अगर आप लगा रहे हो तो सीधे सीधे टेबल, टेबल पे आप बॉर्डर 2 पिक्सल यहाँ से आप दे सकते हो। इसमें टीआर के बारे में अगर आपको लिखना है तो टीआर का होवर लगाना है, तो टीआर के होवर पे भी लगा सकते हो, कि जैसे किसी रो पे माउस लेके जाएं तो उसका बैकग्राउंड कलर क्या होना चाहिए, लाइट ब्लू हो जाए। लाइट ब्लू, और फॉन्ट का कलर आपको देना है तो हॉट पिंक हो जाए। ये हमने टीआर पे किया और ये हमने बॉर्डर पे किया। तो होवर का मतलब ये है कि आप माउस ले जाएंगे तो देन वो काम करेगा, माउस होवर। तो यहाँ पे हम बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड रेड या फिर ग्रीन जो भी देना है। ये टेबल का है, टीआर पे लगाना है तो टीआर पे भी लगा सकते हैं। यहाँ पे ये जो बॉर्डर लगाते हैं ये पूरे पे काम कर जाता है, बट यहाँ से आप इंडिविजुअली देखिए सीएसएस से लगाओगे तो आपको अलग अलग लगाना पड़ेगा। टीआर पे यहाँ पे माउस ले जाने पे हमने किया है, होवर पे करेगा ये, तो आपको यहाँ से केवल और केवल टीआर या टीडी पे करना है, तो आपको ये मेंशन करना पड़ेगा ये सब। टीआर के अंदर टीडी अगर है उस पे लगाना है तो आप ऐसे लगा सकते हो, बॉर्डर सॉलिड, कुछ इस तरीके से। टीडी पे, टीआर के अंदर टीडी है उस पे, और टीआर के ओवर पे कुछ इस तरीके से। तो ये हमारे स्यूडो क्लास सेलेक्टर इसको बोलते हैं। स्यूडो क्लास सेलेक्टर कैसे काम करेगा कुछ इस तरीके से। इसमें और भी स्यूडो क्लास सेलेक्टर होते हैं, उसको भी हम लोग देखेंगे कि कैसे स्यूडो क्लास सेलेक्टर काम करेगा। बट अभी के लिए हम लोग यहाँ पे ओपेसिटी हम लोग देख रहे थे, ओपेसिटी कैसे लगाएंगे। ये ओपेसिटी हमने इमेज पे कैसे लगाई, ऐसे हम किसी टेक्स्ट पे भी लगा सकते हैं ओपेसिटी। किसी को डार्क एंड लाइट करना है माउस के ले जाने पर या फिर वैसे नॉर्मल,
और इसके फॉन्ट साइज को अगर हमें रिलेटिव करना है या फिर हमें कलर कोड RGBA देना है या HSL देना है या फिर हेक्साडेसिमल देना है। तो हेक्साडेसिमल में भी हम लोगों ने लास्ट टाइम डिस्कस किया था 0 से लेके 9 तक A से लेके F के बीच का कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। अगर हमें यहाँ पे कोड से समझ में नहीं आ रहा है तो हम इनपुट टाइप कलर लेकर के इस टैग से हम यहाँ से ले सकते हैं। बाकी आपको और भी बहुत सारी आपकी वेबसाइट मिल जाएंगी जहाँ से आप ये कलर कोड ले सकते हो। कलर कोड उसको आप यहाँ से चेक कर सकते हो कि हेक्साडेसिमल लेना है, HSL लेना है या फिर RGBA लेना है। केवल इसमें A लगा देंगे तो ओपेसिटी का उसमें प्रोसेस कर सकते हैं। अगर A नहीं लगाया तो केवल RGB कुछ इस तरीके से रहेगा। जो फॉन्ट साइज ऑटोमेटिक इंक्रीज और डिक्रीज करने की बात करते हैं उसको हम व्यू पोर्ट बोलते हैं। व्हाट इज व्यू पोर्ट? व्यू पोर्ट क्या है? व्यू पोर्ट एक यूजर विजिबिलिटी एरिया ऑफ द वेब पेज है जिसने में भी पूरा यूजर यहाँ पे विजिबल करता है, उसको व्यू पोर्ट बोलते हैं। एंड विल बी स्मॉलर ऑन मोबाइल फोन्स, जैसे मोबाइल फोन पे अलग रहेगा, कंप्यूटर डेस्कटॉप स्क्रीन पे अलग रहेगा और टैबलेट या मोबाइल्स का अलग रहेगा। वेब पेज वेयर डिजायर्स ओनली कंप्यूटर स्क्रीन्स एंड इट वाज कॉमन फॉर वेब पेज, स्टैटिक डिजाइन एंड फिक्स्ड साइज। इसी में व्यू पोर्ट के लिए देखिए ये हमें कोड लिखना पड़ेगा। अगर हम चाहते हैं स्क्रीन साइज अगर हम छोटा करें तो ये इमेज छोटी हो जाए, बड़ा करें तो बड़ी हो जाए, तो उसके लिए हमें ये मेटा टैग हमें लगाना पड़ेगा। यू शुड इंक्लूड द फॉलोइंग मेटा व्यू पोर्ट एलिमेंट इन ऑल योर वेब पेज। आपको सारे वेब पेज में ये मेटा टैग आपको लगाना पड़ेगा जिसको बोलते हैं मेटा नेम, व्यू पोर्ट, कंटेंट, विड्थ और स्केल। ये आपको लगाना पड़ेगा जिसमें यहाँ पे देखिए दिस गिव द ब्राउजर इंस्ट्रक्शन ऑन हाउ टू कंट्रोल द वेब पेजेस डायमेंशन एंड स्केलिंग। ये कैसे वेब पेज को डायमेंशन एंड स्केल कैसे कराएगा ये आपको ब्राउजर को इंस्ट्रक्शन देता है। तो ये आपको लगाना कंपलसरी रहेगा अगर आप चाहते हो कि व्यू पोर्ट के अकॉर्डिंग आपका स्क्रीन आए, डेस्कटॉप में अलग आए, मोबाइल व्यू में अलग आए। इसको आगे हम लोग रिस्पॉन्सिव में डिस्कस करेंगे। रिस्पॉन्सिव जब हमारी डिजाइनिंग आएगी तो उसमें रिस्पॉन्सिव वेब पेज बनाने के लिए हम करते हैं, जिसमें यहाँ पे देखिए साइज कंटेंट टू द व्यू पोर्ट, यूजर आर यूज टू स्क्रॉल वेबसाइट वर्टिकली ऑन बोथ डेस्कटॉप एंड मोबाइल बट नॉट हॉरिजेंटली। हॉरिजेंटली स्क्रॉल साइज नहीं किया जाता है। इसको हम लोग देखेंगे जब रिस्पॉन्सिव पे डिस्कस करेंगे तो वहां पे हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। आपको ये मेटा टैग लगाना रहता है, बिना मेटा टैग के नहीं होगा। ये हेड के अंदर ही हम लोग मेटा टैग यहाँ पे ऐड ऑन करेंगे, यहाँ पे टाइटल वगैरह पास करते हो। ये आगे रिस्पॉन्सिवनेस पे हम लोग डिस्कस करेंगे तो वहां पे ये चीजें डिटेल में बात करेंगे। फॉन्ट साइज इंक्रीज डिक्रीज करने के लिए, क्योंकि इसमें स्क्रॉलिंग हम अवॉइड करते हैं हॉरिजेंटली को, हॉरिजेंटल स्क्रीन पे अवॉइड किया जाता है रिस्पॉन्सिव में। यहाँ पे परसेंटेज में जो साइज दिया गया है ये विड्थ हाइट उसी के अकॉर्डिंग रहेगा। देखिए यहाँ पे अब ये छोटी स्क्रीन है, थोड़ा सा कम इफेक्ट पहुंचेगा, बट यही चीजें बड़ी स्क्रीन पे और मोबाइल स्क्रीन पे किस तरीके से सेट करेंगे वो यहाँ पे हम अलग अलग। इसमें आगे चल करके मीडिया क्वेरी एक होता है, मीडिया क्वेरी को भी हम लोग डिस्कस करेंगे जिसमें रिस्पॉन्सिवनेस के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है CSS में मीडिया क्वेरी।
इसमें फॉन्ट साइज विड्थ हम ज्यादातर परसेंटेज में देते हैं। फॉन्ट साइज हमने बोला था पीटी में देंगे या पिक्सल्स में देंगे। यहाँ पे देखिए अगर हम यहाँ से बढ़ाएंगे तो ये बढ़ जाएगा, परसेंटेज में भी दोगे तो ले लेगा आपका। ठीक है, बाकी इसको डिटेल में अगर आप रिस्पॉन्सिव की बात करोगे तो ये डिटेल में आपको वहां पे डिस्कस करेंगे हम लोग मीडिया क्वेरी में। मीडिया क्वेरी एक अलग से पूरा का पूरा सेक्शन ही है CSS में। ठीक है।